बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने सीखा था कैलकुलेटर बनाना और आज की वीडियो है कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम को पब्लिश करेंगे। ठीक है, जो हमने कैलकुलेटर बनाया था वो हमारे सिस्टम में चल रहा था सिर्फ। अब अगर उसको किसी और सिस्टम में चलाना है तो किस तरीके से चलेगा वो, उसके लिए हमें उसको पब्लिश करना पड़ेगा npm के थ्रू। तो अब सबसे पहले हमने करना क्या है ये देख लेते हैं। हमने वो वाला फ़ोल्डर अपना ओपन किया हुआ है जो सिंपल कैलकुलेटर के नेम से था, ठीक है। और यहाँ पर हमने आ जाना अपनी मेन फाइल पे index.ts। ये आपने लाजमी से देखना है, इस फाइल के अंदर आपने ये काम करना है। अब ये जो फर्स्ट लाइन है हमारी, हम यहाँ पर आते हैं, इंटर करेंगे इसको और हमारी फर्स्ट लाइन में हमने एक लाइन ऐड करनी है। वो क्या लाइन है पहले मैं उसको यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो लाइन हमने क्यों ऐड की। हैशटैग एक्सक्लेमेशन, उसके बाद हम लिखेंगे /USR /bin BIN /env स्पेस नोड। ठीक है, ये लाइन हमने लिख ली। यहाँ तक लिखने के बाद आपने सबसे पहला काम अब क्या करना है, इसके बाद हमने इसको कंपाइल कर देना है। TSC लिखना है हमने टर्मिनल में और इंटर कर देना है। अब ये जो लाइन हमने लिखी है इसका क्या मकसद है, क्यों लिखी है हमने ये लाइन, ये समझना ज़रूरी है। ये लाइन हमें बता रही है आप अपने कोड को पब्लिश कर सकते हैं और जो भी लोग इसको यूज़ करना चाहेंगे वो npx टूल के थ्रू अपने टर्मिनल पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी ये एक आम फाइल नहीं है, इसको एज अ पैकेज पब्लिश करेंगे हम। ठीक है, इस लाइन का मकसद ये है। अब हमने npm को इन्फॉर्म करना है कि हमने कौन सी फ़ाइल एज अ एग्जीक्यूटेबल रन करवानी है। इसके लिए हम जाएंगे package.json में। इसके बाद जहाँ पर हमने टाइप लिखा हुआ है, टाइप अपनी क्रिएट की थी मॉड्यूल की, इसके नीचे आपने क्या करना है, बिन की प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बिन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख लेना है index.js। ठीक है, हमने यहाँ पर बिन की प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। अब हम इसको पब्लिश कैसे करेंगे हमने ये देखना है। इसके लिए npm में अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को अकाउंट लॉगिन करने का तरीका बताया था। आप लोगों ने जाना है सिंपल, कहाँ पर, गूगल पे जाना है। मैं वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुकी हूँ। आपने लिखना है npmjs.com। आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने साइन अप करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सही है, तो अब हमने क्या करना है, लॉगिन करना है। तो हम टर्मिनल पे जाएंगे यहाँ पर और सिंपल हम लिखेंगे npm login। ये लिखने के बाद हमने करना है इंटर। जैसे ही हमने इंटर किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, कह रहा है प्रेस इंटर टू ओपन इन द ब्राउज़र। ठीक है, हम इंटर करते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने ओपन करा है, यहाँ तो पहले से मैंने आपको दिखाने के लिए खोला हुआ था ये। जैसे ही आपने इंटर किया हमें कहाँ ले आया, यहाँ पर ले आया खुद ही। अब यहाँ पर आकर आपने अपना यूज़र नेम देना है। मेरा यूज़र नेम ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दे देना है। मैं पासवर्ड दे देती हूँ और आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अकाउंट आप लोग पहले से बना लें, वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा लॉगिन वेरिफिकेशन, इंटर वन टाइम पासवर्ड। ये क्या होगा, आपकी जो ईमेल है, जीमेल है आपके पास एक ईमेल आएगा, उसमें आपके पास एक कोड होगा, पासवर्ड होगा, वहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने अपना वन टाइम पासवर्ड ऐड कर दिया। उसके बाद मैं जस्ट लॉगिन पे क्लिक करूँगी और ये मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। क्या लिखा आ रहा है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यू कैन क्लोज दिस टैब एंड रिटर्न टू योर कमांड लाइन। तो हम यहाँ पे गो टू होम पेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या हो गया है, लॉगिन हो गया है।
अब यहाँ पर हम वापस आते हैं तो ये देखिए अब ये यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, लॉगिन ऑन, या हमारे पास ये लॉगिन हो चुका है। अब हमने आगे का काम करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको तंग कर सकती है, एरर आ सकता है, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है package.json में। यहाँ पर आपको एक एरर आ सकता है, वो एरर क्या होगा, आपका नेम, ठीक है, ये जो हमने नेम दिया है इस पे आपके पास एरर आ सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम अपना एक पैकेज बना के पब्लिश कर रहे हैं। अब आपने देखा है npm में बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो अब किसी ना किसी ने इस नेम से पैकेज बना के वहाँ पर पब्लिश किया होगा, क्योंकि ये यूनिक नेम नहीं है। तो क्या होगा, इस वजह से यहाँ पर एरर आ जाएगा कि ये ऑलरेडी मौजूद है, आप किसी और नेम से बनाएं। तो आपने क्या करना है, इसको यूनिक कर देना, इसमें कुछ ना कुछ आप ऐड कर दें ताकि आपका पैकेज का जो नेम है वो यूनिक हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें मैंने $S सिंपल कैलकुलेटर कर दिया इसको, ठीक है। $S मेरे चैनल का नेम है तो मैं उस हिसाब से सैयदा शान से, तो मैंने शॉर्टकट कर दिया $S, और यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा के सिंपल कैलकुलेटर कर दिया है। तो ये हो गया है मेरे कैलकुलेटर का नेम। तो आप लोगों ने भी यही चीज़ करनी है कि अपना जो नेम है उसको आपने यूनिक रखना है ताकि आपके पास एरर ना आए, सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट काम होता है, क्या करना होता है, कंपाइल करना होता है, TSC कर दें। अब क्या करना है, हमने इसको पब्लिश करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी कमांड है npm और पब्लिश, सही है, npm स्पेस पब्लिश। अब हमने सिर्फ इंटर प्रेस करना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर हो गया, क्या लिखा आ रहा है, npm नोटिस पब्लिशिंग टू, यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अपने अकाउंट में जाकर चेक करना है। हम जाते हैं गूगल पे और ये हमारा अकाउंट है। अब हम जाते हैं पैकेजेस पे, क्या आ रहा है ये देखिए, अ फ्यू सेकेंड्स अगो SS सिंपल कैलकुलेटर के नेम से एक पैकेज मेरा यहाँ पर पब्लिश हो गया है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप अपना पैकेज यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। अब हमने देखना है, पब्लिश तो कर लिया हमने, अब हमने देखना ये है कि वर्क किस तरीके से करता है। जैसे लोकल मशीन पे कर रहा था, जैसे हम नंबर 1 हमसे पूछता था, नंबर 2 फिर हमारे पास ऑपरेटर, फिर हमें आंसर दे देता था। तो अब ये किस तरीके से वर्क करेगा हमें ये भी चेक करना है। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, अपने कैलकुलेटर का नेम कॉपी कर लें आप, और आपने जाना है, मैं यहाँ पर चले करके दिखा देती हूँ आप लोगों को कि हम लिखते हैं, यहाँ पर आपने पहले लिखना है npx स्पेस और फिर आपने अपने पैकेज का नेम यहाँ पर लिख देना है। मैंने जो कॉपी किया था मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करती हूँ, इंटर करते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, कह रहा है ओके टू प्रोसीड। तो आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। जैसे ही हमने इंटर किया, थोड़ी देर बाद हमारे पास ये शो हो जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर कोई भी दे देते हैं। मैंने कहा मैं लेती हूँ 500। सेकंड नंबर पूछ रहा है हमसे, मैंने कहा 100। अब कह रहा है आप चूज़ कर लें आपको कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है। मैं एडिशन पे ही रखती हूँ, तो आंसर क्या आ गया, 600। तो ये इस तरीके से काम करेगा आपके पास। ये आप देख सकते हैं हमारे पास सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो यानी ये जैसे हमारे सिस्टम पे काम कर रहा था, इसी तरीके से ये किसी और के सिस्टम पे भी काम करेगा, कोई एरर नहीं आएगा। हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया है। तो अब आपने क्या करना है, सबको भेजना है। किस तरीके से भेजेंगे, आपने npx लिखना है और उसके आगे स्पेस दे के अपने पैकेज का नेम आपने पेस्ट कर देना है, और ये पूरी की पूरी चीज़ आपने npx के साथ कॉपी करनी है और सब लोगों को आपने शेयर करनी है कि वो अपने कमांड लाइन पे इसको रन करके देखें ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको चेक कर लिया। अब हमने क्या देखना है कि किस तरीके से हम इसको गिटहब पे पुश कर सकते हैं।
अच्छा, अब गिटहब पे पुश करने से पहले एक काम हमने और करना है। वो क्या करना है आप लोगों को पता है, हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमने बनानी है डॉट गिट इग्नोर की फाइल। सही है, ये बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपने नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल को, यहाँ से मैं इसको रीनेम कर लेती हूँ, कॉपी करके, और हमने जाना है गेट इग्नोर में, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। सही है, अब ये हमारे नोड मॉड्यूल कहाँ चला गया, गेट इग्नोर में चला गया। अब ये गिटहब पे पुश नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, हम जाते हैं गूगल पे, और यहाँ से हम करेंगे इसको, गिटहब पे जाते हैं, गिटहब, अच्छा अब यहाँ पर आ गए हम। सबसे पहले हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्रिएट न्यू पे जाना है, न्यू रेपोजिटरी पे जाना है, और यहाँ पर हमने इसको नेम दे देना है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने, एक मिनट, कि आपने ये नेम नहीं रखना, पहले से किसी ने रखा हुआ है, ये कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, बस वो नाम आपने अपने अकाउंट के अंदर पहले किसी रेपोजिटरी में किसी रेपोजिटरी का नहीं रखा हो, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आप चाहें तो अपने डिस्क्रिप्शन दे दें, इसको आपने पब्लिक रहने देना है, और यहाँ से क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर दें। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास वही सारा प्रोसेस आ गया जो हम पहले भी कर चुके हैं। एक वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दी थी कि किस तरीके से हम गिटहब पे अपना काम पुश कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाना है बस हमने, और यहाँ कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है बस। readme.md की फ़ाइल बन गई। गिट को इनिशियलाइज कराना है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब गिट की फ़ाइल हमने ऐड कर दिया। बाकी फाइल्स ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम, गिट ऐड स्पेस डॉट, ठीक हो गया। सारी फाइल्स हमारी क्या है, चली गई हैं, ऐड हो गई हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हमने फर्स्ट कमिट, उसके बाद हमने इसको मेन ब्रांच पेस्ट करना है, एंटर। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, बस कॉपी पेस्ट वाला काम है, फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और लास्ट हमारे पास क्या है, पुश करना है, हमने कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, मैंने कहा था आपसे गेट पुश, बिल्कुल लास्ट कमांड जो है ओरिजिन मेन, ठीक है, -u रिमूव कर देना है हमने सेकंड लास्ट कमांड में से, और हमने ये वाली कमांड रन करनी है, गेट पुश ओरिजिन मेन। क्या लिखा आ रहा है, एवरीथिंग अप टू डेट, इसका मतलब हमारा ये वाला सारा काम गिटहब पे पुश हो चुका है। अब हम चल के चेक कर लेते हैं इसको, हमने रिफ्रेश किया और ये देख सकते हैं आप हमारा सारा काम यहाँ पर आ चुका है सिंपल कैलकुलेटर के नेम से। ये देखिए सारी फाइल्स आ रही हैं सिवाय नोड मॉड्यूल के, वो कहाँ पर है हमारे पास, वो गेट इग्नोर में आ गई है।
उसके बाद index.ts में जाएंगे तो ये देखिए सारा हमारी जो कोडिंग है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपना सारा काम गिटहब पे पुश कर सकते हैं। हमने सीख लिया किस तरीके से हम अपने पैकेज को पब्लिश करेंगे npm पे, हम किस तरीके से अपना काम सारा पुश करेंगे गिटहब पे। अब लास्ट में एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि हमें एक फॉर्म दिया गया था और सर ने कहा था कि आपने ये वहाँ पर लिंक जो है उस फॉर्म में फिल करने हैं, सबमिट करने हैं। तो वो किस तरीके से होगा, हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर बुकमार्क में लिंक सेव किया हुआ है उसका, फॉर्म का। ठीक है, ये हमारा फॉर्म आ गया। ये देखिए हमारे पास फॉर्म आ गया है। अब इसको थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अच्छा ये देखिए, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट 1 से 10 तक किए थे तो मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से आप लोग वो लिंक अपना यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो उस दिन जो मैंने लिंक पेस्ट किया था वो अभी तक यहीं पर है। तो आप जो भी इसमें काम करेंगे वो बिल्कुल भी जाएगा नहीं कहीं भी, वो वहीं रहेगा। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना। यहाँ पर आप अपने 45 असाइनमेंट्स का लिंक देंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ कह रहा है टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट कैलकुलेटर npx कमांड, आपने यहाँ पर उसकी कमांड देनी है। अब कमांड क्या है, अच्छा ये तो मैंने, कमांड क्या है, हम इस पे आते हैं। यहाँ पर जो हमने ये कमांड रन की थी, ये वाली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, npx लिखना है आपने और स्पेस देके अपने पैकेज का जो नेम है वो आपने आगे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये चीज़ आएगी। उसके बाद क्या है, टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 00 कैलकुलेटर गिटहब रेपो URL। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, किस तरीके से होगा ये, बैक आ जाते हैं। सही है, मैंने कहा था आपने अपनी, मैं शुरू से बता देती हूँ, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे आ जाएं आप। प्रोफाइल पे आने के बाद ये देखिए सिंपल कैलकुलेटर के नेम से मौजूद है, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये कोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये रहा आपके पास लिंक, आपने इसको कॉपी करना है URL को। जैसे ही आपने कॉपी किया आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर ही आपने पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से आपने काम करना है। फिर आगे मज़ीद जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे वो सारे भी इसी तरीके से कर करके देखिए, उसकी npx कमांड दे देंगे, उसकी गिटहब रेपो दे देंगे, यहाँ पर होगा जैसे इन दोनों का हमने किया है। तो अब आई होप आगे आप लोगों को मसला नहीं होगा, जो जो प्रोजेक्ट आप बनाते रहेंगे वो यहाँ पर आप देते रहेंगे। उसके बाद ईमेल और सारी चीज़ें आपने देने के बाद इस फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, जब सारी हो जाएंगी तो फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी, किस तरीके से पब्लिश करना है हमने अपने पैकेज को, किस तरीके से गिटहब पे हमने पुश करना है, किस तरीके से फॉर्म में सबमिट करना है। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।